कार्ड से पेमेंट करेंगे? जी। जी हो गया। आधा दिन गुजर गया है और ये पहला कस्टमर आया है। नूरान, दिल तो छोटा मत करो। वैसे भी अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ है। नाम रख लेते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, लोग आना शुरू हो जाएंगे। देख लेना तुम खुद ही, मैं कह रही हूँ ना। इंशाल्लाह। गामजे, तुम इधर आ जाओ, मेरी बहन की बर्तन मैं धो लूंगी। तुम पहले ही परेशान हो, छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, ये मेरा काम है नूरान। गामजे, क्यों ना तुम बैंक चली जाओ और जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो जाए तो तुम यहाँ आ जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम वहाँ के बारे में सोचकर परेशान हो रही हो। हाँ हाँ सही कहा। नहीं, मैं वहाँ के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बल्कि सच ये है, वहाँ जाके तुम लोग के बारे में सोचती हूँ। गामजे, आखिर बात क्या है? कहीं बिजी हो या तबीयत खराब है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो इस वक्त ड्यूटी पर क्यों नहीं हो? ये क्या तरीका है? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कह दिया, मैं भी ऑफिस में बैठा हूँ, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? आप पहले चलाना बंद करें। मुझे मशवरे मत दो। ये क्या ऑफिस टाइम में ये कैसा रवैया दिखा रही हो तुम? अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए ही थी तो एनुअल लीव ले लेती पूरे साल की। बताओ मुझे, क्या ये कोई प्रोफेशनल तरीका है? मेरा ख्याल है प्रोफेशनल रवैये की बात नहीं करनी चाहिए। क्या फिर शोहर से झगड़ा हुआ है? उमर ने कोई मसला खड़ा कर दिया जो इस वजह से तुम ऐसा कर रही हो? क्योंकि समझदार इंसान तो कभी भी ऐसा ना करे कुछ। नहीं, उमर की वजह से नहीं, आपकी वजह से। ठीक है, आप बॉस हैं, लेकिन आपको अपने खानदानी मामलात में तबसरा करने की इजाजत नहीं दूंगी। इसके अलावा आपका रवैया मेरे शौहर के साथ बिल्कुल भी जायज नहीं था। आपने जो कुछ किया उसके बारे में सोचिए जरा। आपका दिन अच्छा गुजरे। ठीक है, लेकिन काम का हेलो गामजे। क्या बात है, क्या बात है गामजे, बहुत अच्छा किया तुमने। ये क्या किया तुमने गामजे? तुमने उनको इतना बुरा भला कहा और बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। उम्मीद है तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। क्या होगा अगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? बस बहुत हो गया, सब मुझे ही परेशान करने लगते हैं। अच्छा, दरअसल मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। लेकिन कहाँ? एक जरूरी काम है, फौरन निपटा कर आ जाऊंगी। चलो बस अभी आती हूँ, ठीक है? लाओ, मुझे तो मैं रख देता हूँ। शुक्रिया। मैडम, सारा सामान रख दिया है गाड़ी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो फिर शाम में मुलाकात होती है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैंने सोचा था ये सारी तैयारियां मिलकर करेंगे। शाम में मुझे काम है, मगर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, फिर हम सारे काम निपटा लेंगे। कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं शुक्रिया, मुझे रेस्टोरेंट जाना है। वो तो रास्ते में ही है। मैं चला जाऊंगा, शुक्रिया। ठीक है, इनकार है तो इसरार नहीं करूँगी मैं। इसरार? हाँ, मैं ऑफर कर रही हूँ मगर इसरार नहीं। ठीक है, जाओ, मजाक कर रही थी मैं। पहले मुझे रिश्वत देना चाहिए और अब ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। आसिम साहब, आई एम वेरी सॉरी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। मेरे अल्लाह, उसकी वजह से आप भी फंस गए। कौन थी वो औरत वैसे? यानी किसी को तो हायर किया होगा उसने आपको ट्रैप करने के लिए। खैर, वो जो भी थी आप उसे भूल जाएं, वो अहम नहीं है। हाँ, मगर वो आदमी तलाक वाले मामले को सर पर सवार कर चुका है। यानी ऐसे ब्लैकमेलिंग वाले केसेस तो आते रहते हैं और मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन अगर सच कहूँ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। अब वो हद से गुजर चुका है और अगर आप उस पर केस करती हैं तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो आपसे आपके बच्चों को छीन ले। ये वाज़ेह हो रहा है और फिर ये मामला और भी खराब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वकील कर लूं तो ठीक है, आप हक पर हैं। आसिम साहब, मेरी वजह से खुद पर कोई बोझ मत रखिएगा। पहले ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। निसा साहिबा, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा।
मतलब मुझे तलाक का दावा वापस ले लेना चाहिए, बताएं। निसा साहिबा, शायद आपने मुझे गलत समझ लिया है। मैं उस जैसे इंसान से हरगिज भी हार नहीं मानूंगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। तो अब मैं खुद उसके खिलाफ रिश्वत और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करूंगा। मैंने आपको यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि आज से आप ज्यादा मोहतात रहिएगा, क्योंकि अब ये और भी मुश्किल होने वाला है। वो आदमी और भी घटिया हरकतें करेगा। तो इसलिए अगर आप उसे चैलेंज करके इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं, तो आज से आपको अपना और अपने बच्चों का और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। जी मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। मैंने जो आपसे कहा है बस उसको संजीदगी से समझें और एहतियात करें, ठीक है? ठीक है। फोन नहीं उठा रहा, खुदा से गारत करे। देखो ये क्या हुआ। हाँ, ये सोचा था कि उसे ब्लैकमेल करके अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुझ पर क्यों चला रहे हो? तुमने मुझे इस खेल में शामिल किया। ये बेवकूफाना ख्याल मेरे दिमाग में तुम्हारी वजह से आया। बस बहुत हो गया, बस। मैंने क्या किया है? क्या मैंने कहा था कि जाकर निसा के वकील को धमकाओ? पागल कहीं के। तुम उसे नहीं डरा सके ना? उस पर तो असर ही नहीं हुआ धमकी का। ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें मर्द ही नहीं समझता। और सही भी है एक तरह से। अपने आप को देखा है तुमने? वो भी तुम्हें देखकर हंस रहा होगा, यकीन है मुझे। विजदान, जाकर उस पर निकालो अपना गुस्सा, समझ आई तुम्हें? यहाँ खड़े होकर मुझ पर चलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं उस आदमी को जान से मार डालूंगा, उससे अपना हिसाब लेकर रहूंगा। जाओ जाओ, लो हिसाब। उसने साफ साफ कह दिया कि वो केस वापस नहीं लेगा। अब खुश ना? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या है नीलोफर? तुम्हें क्या है? हद होती है, सर पे ही चढ़ रहा है हर कोई। चलो हाकान, निकलो निकलो जल्दी। हाँ बस ठीक है, जा रहा हूँ मैं। बात सुनो मेरी, ये मसला हल कैसे करेंगे? बाद में बात करूंगी, फोन कर लूंगी। अभी जाओ, चलो निकल जाओ यहाँ से जल्दी। ठीक है, चिल्लाओ मत। पता नहीं क्या समझती हो खुद को। क्या हुआ नीलोफर? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों आया था वो? तुम्हारा मसला नहीं है। बस बहुत हो गया अम्मी, तुम इस मामले में मत पड़ो नीलोफर। जाओ जाके अपने रूम के अंदर चली जाओ, ये सब बहुत हो चुका है अम्मी। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ बात सुनो, मैं तुम्हें सच बताइए, तो क्या इसके पीछे पड़ गई हैं? क्या हो गया नीलोफर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इतनी भी गिरी हुई नहीं है तुम्हारी माँ जो इस झंसे को फंसा ले। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएंगी। वैसे भी आपकी पूरी जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो आपसे मोहब्बत करता हो। मैं भी चली गई तो अकेली रह जाएंगी आप। क्या अपने बाप के पास चली जाओगी? हाँ, वही बाप जिसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। जरूरत पड़ी तो चली जाऊंगी। लगता है तुम भूल गई हो इतनी जल्दी वो दिन। हाँ, हमारे साथ उन लोगों ने जो किया वो सब तुम भूल गई हो क्या? किसने कहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ? मुझे तो आपकी वो बातें भी याद है जो आपको बता नहीं सकती। क्या हुआ? आप तो एक अच्छी नौकरी ढूंढने वाली थी, मेहनत करना चाहती थी। वो आपका रोना धोना, वो आपकी माफिया, इसका मतलब वो सब झूठ था। फिर नीलोफर बस बहुत हो गया। तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है तुम्हारे अंदर? मैं न होती तो तुम भूखी मर जाती, समझी? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा। तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैंने तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया है, कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा मैंने। मुझे कैसे कह सकती हो ऐसा? काश पैदा ही ना किया होता और आप ना होती मेरी माँ। आखिर इस बेमकसद जिंदगी का फायदा क्या है? मुझे तो वैसे भी कोई पसंद नहीं करता। मैं तो बस एक हादसा थी ना, तो क्यों किया पैदा मुझे? क्यों पैदा करके मेरी जिंदगी खराब की आपने? क्या मिला आपको इस सब से? हाकान, कैसे घटिया आदमी हो तुम, और कितना गिरोगे तुम? अब क्या कर दिया है मैंने? आखिर कहना क्या चाहती हो तुमने? मैं क्या कह रही हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। ड्रामा ना करो मेरे सामने। तुमने मेरे साथ कम किया था जो अब जाकर मेरे वकील के पीछे पड़ गए। तुम्हारे वकील के पीछे? मैं क्यों उसके पीछे पड़ूंगा?
बंद करो बकवास अपनी। खुद को बहुत चालाक समझते हो ना तुम समझते हो कि धमकियां देने से कोई भी डर जाएगा, मगर तुम गलत हो। निशा, तुम गलत बात कर रही हो। मैंने कोई धमकी नहीं दी। तुम्हारा वकील तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम उसकी बात पर यकीन करोगी या अपने शौहर की बात पर? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करता हूँ, उसकी बातों में मत। झूठ बोलना बंद करो मुझसे। जानती हो तुम्हारा दिल कैसा है। तुमने तो अस्तगफुरुल्लाह, तुमने एक वकील को जाकर धमकी दे दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर किसी को अपने जैसा बिकाऊ समझा है। अब आराम से मेरी बात सुनो। अगर तुमने ऐसा किया है तो बहुत बुरा होगा अब तुम्हारे साथ, समझे? जल्दी तुम्हें जेल में डाल देगा, फिर तुम रोते रहना। तुम्हारी तो बेल भी कोई करवाने नहीं आएगा। सोचो फिर तुम अपने बच्चों को शक्ल कैसे दिखाओगे, नफरत करेंगे वो तुमसे। कैसी जेल? तुम क्या कह रही हो मुझसे? क्या ये सब इतना आसान है? और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, कसम खा के कहता हूँ। मैंने कोई धमकी नहीं दी उसे, और वो झूठ बोल रहा है तुमसे, यकीन करो मेरा। वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता, देख लेना तुम। हाँ, तुम तो मासूम दूध पीते बच्चे हो, तुमने कुछ नहीं किया। गौर से सुन लो अब मेरी बात। तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम, मगर मुझे डरा नहीं सकते। अगर मौत भी आ गई मेरे सामने, फिर भी तलाक दूंगी तुम्हें। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी हाकान, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ रह गए थे? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो शुक्रान? खुदा का खौफ करो। क्या मैं देर से आया हूँ? वैसे भी बैठी हुई हो, इतनी घबराहट क्यों? कोई घबरा नहीं रही, बस पूछ ही रही थी मैं तुमसे। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारी तरह दौड़ता हुआ नहीं आया। मेरे तो कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपने खानदान को खोना नहीं चाहता शुक्रान। अब बातें तो सुनो जरा इसकी। फिक्र मत करो, आज जान छूट रही है। अब ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। मुझे ये इमोशनल ताने देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। खुद में तो एहसास जुर्म है ही नहीं। कैसा एहसास जुर्म शुक्रान? ये क्या कह रही हो? देखा, आज भी तुम्हें अपनी किसी बात का एहसास नहीं है। इस मौके पर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अल्लाह माफ करे, अब मैंने क्या कह दिया है? अच्छा बस करो ताहिर। शुक्रान, एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या यह आखिरी फैसला है? देखो ताहिर, अब बात करने का कोई फायदा नहीं, ना ही तुम्हारे लिए और ना ही मेरे लिए। अब से हम दोनों की दुनिया अलग है ताहिर। या अल्लाह, ये भी सुनना पड़ेगा? कैसी दुनिया भला? मुझे भी तो पता चले। या अब तुम काम करने लग गई हो इसलिए? अगर तुम इसी तरह मेरी बात पूरी सुने बगैर मुझसे सवाल करना शुरू कर दोगे तो वो सामने कुर्सी नजर आ रही है, जाकर उधर बैठ जाओ। कल रेस्टोरेंट में भी आकर तुमने हंगामा शुरू कर दिया। मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ, बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, तुम उल्टा फिर से हंगामा शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुमसे यहाँ बैठकर कितनी तमीज से बात कर रही हूँ। अभी भी अपने बच्चों को कहती हूँ कि ताहिर तुम्हारा बाप ही है। शुक्र अदा करो इसका। तुम ठीक कहती हो। मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की, और ना ही बच्चों की। ऐदा तो अब मेरी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं है। ताहिर, तुमसे एक बात पूछूं मैं? क्या तुमने बच्चों को कुछ पैसे दिए थे? नहीं, कौन से पैसे? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी कि कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि हमें जरूरत थी। मैंने कोई पैसे नहीं दिए। अभी तो नौकरी मिली है मुझे, लेकिन अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो। नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे। और हाँ, अगर कभी ऐसा करो तो मुझे बता देना। वो इन पैसों का क्या करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, ये जानना चाहती हूँ मैं। शुक्रान, सच बताओ,
क्या तुम्हें जरूरत है? कोई परेशानी तो नहीं है? बच्चों के खर्चे की तरफ से तो कोई मसला नहीं है? नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक है। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम ऐदा है, मैं स्टार टेस्ट एजेंसी से आई हूँ। अतीला साहब ने भेजा है मुझे। खुशामदीद ऐदा, आइए उस तरफ तशरीफ ले आइए। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चेक करके आती हूँ कि हमारा स्टूडियो रेडी है कि नहीं। कितना इंतजार करना होगा? मैं अंदर से पूछ के आ जाती हूँ। जब तक आप इंतजार कर रही हैं, मैं आपके लिए कुछ भिजवा दूँ? प्लीज आप मेरे लिए एक कॉफी भिजवा दीजिएगा। मिस ऐदा के लिए एक अच्छी सी कॉफी भिजवा दीजिए जल्दी। जी अभी लाई। वो आ गई है। चलो ठीक है, एक छोटी सी मीटिंग है, तब तक उसे बैठा के रखो, मैं अभी आया। सॉरी, इंतजार करना पड़ा। ताहिर आदम मौलू, शुक्रान आदम मौलू। सलाम। ताहिर आदिमौलू और शुक्रान आदिमौलू। जी जज साहब। आपने खुला के लिए दरखास्त जमा करवाई है? जी जज साहब। और वकील दोनों में से किसी का भी नहीं है? वो बात यह है कि तलाक के मुकदमात में एक शख्स अपना केस खुद दायर कर सकता है। इसी इख्तियार की बुनियाद पर मैंने ये केस खुद ही दायर किया है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जज साहब, मैं अपने केस की वकील भी खुद ही हूँ। और आप? मैं? और आपके तो यहाँ पर कागजात भी पूरे नहीं हैं। आप लोगों के बच्चे किसके पास रहेंगे? कौन है जो बच्चों को सपोर्ट करेगा? कुछ भी दर्ज नहीं है यहाँ। यूं ही हाथ हिलाते मुंह उठाए अदालत में चले आए। क्या ऐसे किया जाता है केस फाइल? अब क्या होगा जज साहब? तो क्या हमें तलाक नहीं मिल सकती? मैं तो असल में। एक मिनट, लिखिए। केस का हमारी तरफ से बखूबी जायजा लिया गया, दोनों फरीकैन को सुना गया और इस नतीजे पर पहुंची अदालत के प्रोसीजर फॉलो न करने की वजह से अदालत इस केस को पोस्टपोन करती है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं कर सकते आप जज ऐसा। मेरी बात को समझे, मैं इस आदमी के साथ एक मिनट भी और नहीं रहना चाहती। शुक्रान, शुक्रान रुको, मेरी बात सुनो। हटो, मुझे जाने दो ताहिर। शुक्रान रुक जाओ। शुक्रान, 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 शुक्रान। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ दो ताहिर। शुक्रान, शुक्रान, एक मिनट के लिए रुक जाओ। बस ये बात करनी है कि आगे करना क्या है। सब तुम्हारे सामने है। देखो, जज ने भी मना कर दिया है तुम्हें। बात को खत्म करो अब। बात खत्म नहीं हो सकती ताहिर। कैसे खत्म कर दूं मैं इस बात को? ठीक है, जज ने आज तलाक नहीं दी, कल दे देगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ।
तलाक तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। शुक्रान, शुक्रान। हसन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक छोटा सा काम था मेरे दोस्त का, सोचा आज वो निपटा दूं। तुम बताओ कैसे हो, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। हसन, जज ने केस मुलतवी कर दिया है। तुम भी तो यही चाहते थे ना? हाँ, यही चाहता था मैं। शेख साहब ने सलाम कहा था तुम्हें और कहा था कि अगर कोई मसला हो तो हमें बताना, हल कर देंगे। बस अपने आप को अकेला मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें ताहिर। आज रात को एक नशिस्त है, शेख साहब ने कहा था कि तुम भी आना। बाकी अंजुमन के छोटे मोटे मामलात हैं, उन पर भी बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन तुम्हारा। खुश रहो। माफ कीजिएगा मिस एदा, आपको इंतजार करना पड़ा। आप हमारे साथ आइए। ये मिस नरमीन है, ये आपकी ड्रेस में हेल्प करेंगी। खुशामदीद। शूट में जो आप कपड़े पहनेंगी वो अंदर रखे हुए हैं, कपड़े पहन लीजिए फिर आपका मेकअप होगा। आइए मेरे साथ प्लीज। हेलो जी अम्मी। हाँ एदा, कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ हो सकती हूँ मम्मी? स्कूल में हूँ। अगर स्कूल में हो तो फोन कैसे उठा लिया तुमने? क्या ब्रेक चल रही है तुम्हारी? हाँ अम्मी, वो ब्रेक टाइम है ना। क्या हुआ है, कॉल क्यों की है? मैं वो रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तुम्हारे पास घर की चाबी तो है ना? अम्मी ब्रेक टाइम खत्म हो गया है। अम्मी मुझे क्लास में जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है, बाय। या अल्लाह रहम फरमा सब पर। आइए एदा साहिबा। अतिश साहब, एदा कैसी हो तुम? मैं आतिश। क्या कोई मेकअप आर्टिस्ट फ्री है? इन्हें बस लाइट सा मेकअप करना, देर मत करना, जल्दी से करना। ठीक है कर देते हैं। आ जाइए एदा साहिबा, इनका लाइट सा मेकअप करके बाल बना दो, जल्दी करो। मेकअप हो गया इनका, भिजवा दो इन्हें। आइए एदा साहिबा। यहाँ बैठ जाएं। तो शूट शुरू करते हैं हम, ठीक है? बंद कर दो।
क्या तुम नर्वस हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब थोड़ी सी शायद। इसका एक हल है मेरे पास, फिर तुम नर्वस नहीं होगी। 1 मिनट रुको जरा। क्या आप सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें। अब ठीक है, अब आप नर्वस नहीं होंगे। चलो एदा, थोड़ी स्माइल दो। चलो पॉज चेंज करते हैं। नर्वस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे घर जाना है। क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ एदा। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो ये तुम? छोड़ो, दूर हो जाओ मुझसे। मेरा करीब मत आना। दूर रहो मुझसे। हाथ मत लगाओ मुझे। दूर रहो मुझसे। मैं जा रही हूँ मैं यहाँ से। मेरे करीब मत आओ। मैं जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। पुरसुकून हो जाओ, मैं आ गया हूँ। चलो चुप हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है। इस आदमी ने मुझे छूने की कोशिश की थी। क्या? मेरा करीब आना चाहा इसने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इसे फौरन यहाँ से निकालो, मेरी नजरों से दूर करो इसे। ये यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, सुना? रिलैक्स हो जाओ, मैंने निकाल दिया उसे। बस चुप हो जाओ, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। चलो। ये क्या बदतमीजी है? किस तरह के लोग तुम लोगों ने हायर किए हुए? हाँ, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। ऐसे बद किरदार और घटिया लोगों को रखने के लिए तुम सबको जरूर सजा मिलेगी। सर अतीला, में बहुत अफसोस है। अफसोस से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बताओगी जरा, तुम्हें इसकी हालत नजर नहीं आ रही? आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और इसके लिए मैं तुम सब पर लीगल एक्शन लूंगा। तैयार रहना। अरे मेरी जान, परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना। बात सुनो, अदा का जो भी सामान है मेरे पास यहाँ लेकर आओ। चलो हम यहाँ से चलते हैं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो ये पहन लो। मैंने निशा से बात की है और उसे रेस्टोरेंट के नाम के बारे में बता दिया है। वो बच्चों को अमीने के पास छोड़कर शाम तक यहाँ आ जाएगी। मुझे निशा से कुछ और भी पूछना है। जब वो आएगी तो उससे बात करूंगी। चलो थोड़ी जगह दो मुझे। गामजे, गामजे। हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। निशा को रेस्टोरेंट का नाम बता दिया, सादिक को भी इतला दे दी है, वो इसका इंतजाम कर लेगा। अच्छा, शुक्रान भी बहुत खुश होगी। खुश हो जाएगी ना? बस बहुत हो गया, आओ चलो आओ मेरे साथ, छोड़ो इसे। चलो चलो चलो, छोड़ो इसे, बंद करो फ्रिज को। ऐसे खामोश हो गई जैसे कोई परिंदा। चलो आगे चलो। तुम्हें ऐसे देखकर घबराहट हो रही है मुझे। चलो चलो बैठ जाओ वहाँ। हाँ यहाँ इस कुर्सी पे बैठ जाओ। हम दोनों बहनें एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों उदास हो? नेवजाद साहब, मिस सीमा से मालूम हुआ कि तुम यहाँ पर हो। असल में बात अधूरी रह गई थी हमारी, तो सोचा आमने सामने बात हो। हेलो मैम। खुश आमदीद, मेरा नाम नूरान है। खुशी हुई मिलके। आ जाए, बैठ जाए फिर। आ जाए प्लीज, बैठ। इधर ही बैठ जाऊं? जी यहाँ तशरीफ रखिए। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा यहाँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।